नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है आपके लिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके 100 से अधिक क्वेश्चनों को मैं मैराथन के रूप में करवाऊंगा। जो आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 या 4 मैराथन करवाऊंगा और इन्हीं मैराथन से करंट के सारे क्वेश्चन बीपीएससी जो पूछती है वो आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैं जिस प्रकार से 5 ऑप्शन के साथ बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है उसी प्रकार से मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि 5 ऑप्शन होंगे। और आप लोग करंट को देखना, क्वेश्चनों को देखना और गेस करना कि कौन सा उत्तर सही होगा। दोस्तों, पूरे भाग को मैं 20-20 के पार्ट में आपको बांट दिए हैं और आपको मैं समय भी दूंगा सोचने के लिए कि आपका उत्तर क्या सही होगा। आप दोस्तों पढ़ना और उत्तर गेस करना, बाद में मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। ये बीपीएससी के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है जून में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं और फास्ट रूप में हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 5 ऑप्शन के रूप में है, रूस या फिर भारत या फिर चीन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग गेस करिए कि आपका उत्तर क्या सही होगा। दोस्तों आपको समय दिया जा रहा है, आप जो गेस करिए कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों तो चलिए आपका ऑप्शन मैं बता रहा हूं, आपका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन इसमें हो जाएगा दोस्तों चीन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीन ने ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर जो है प्रतिबंध लगाया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी का ये मैराथन है। अगर आप कहीं भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ये आपका सेट है और इस सेट को आप देख के जरूर जाएं। इसमें आपके बीपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछे गए, हुबहू क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या फिर सारे क्वेश्चनों को देखना और उसके ऑप्शन को देखना, उसमें से आपका 100% आपका जो है क्वेश्चन बीपीएससी में फंसेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों गेस करिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। आपको समय दिया जा रहा है 10 सेकंड का, आप लोग गेस करिए आपका उत्तर क्या सही होगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर या लद्दाख या हिमाचल प्रदेश या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, देखिए गेस करिए दोस्तों। तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। उत्तर आपका सही हो जाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, जो कि निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग 2 राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरून रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है? दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर आपका हुरून रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन है? दोस्तों टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग या उपयुक्त में से एक से अधिक। गेस करिए दोस्तों, गेस करिए ऑप्शन क्या हो सकता है। दोस्तों पहले अपने आप गेस करिए दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता है? दोस्तों गेस करिए कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा। विजय जैन, निद्धू सक्सेना, कमल किशोर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों गेस करिए दोस्तों, गेस जरूर किया करिए, माइंड में सोचा जरूर करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा विजय जैन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए विजय जैन जो है टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों गेस करिए, 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, मॉस्को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों गेस करिए, गेस करिए आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मॉस्को। उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मॉस्को। पोपोकैटेपेटल
पोम्पोकाइटेपेटल ज्वालामुखी आया है कहाँ? मॉस्को में आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए फर्स्ट डिवीजन के रूप में दोस्तों हम देख रहे हैं और 100 से अधिक क्वेश्चन होंगे, आप गेस करिए और बताते चलिए दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किन संगठन द्वारा जारी की गई है? दोस्तों गेस करिए कौन सा है ऑप्शन दोस्तों गेस करिए कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान द्वारा जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं दोस्तों, गेस करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गेस जरूर किया करिए आप लोग। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा तेलंगाना। दोस्तों बहुत ही चांस अच्छा है आपके लिए, अगर आप इस बार चांस अपना नहीं बना पाए तो आगे लिए बहुत दिक्कत है। इसलिए दोस्तों और आपके 10 से अधिक या कम से कम 12 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी हर पेपर में, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, और ज़्यादा ही आते पूछे जाते हैं, हमने तो कम बताया है। तो इसलिए दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए और गेस करिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और गेस करोगे तो हमेशा आपके माइंड में बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों आपका ये 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों गेस करिए, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, गेस करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है दोस्तों? मलीना, ब्रुसेल्स या जिनेवा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों गेस करिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रुसेल्स में। आपका पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपका ब्रुसेल्स में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकतिन सी माउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सी बेट अथॉरिटी में आवेदन किया है? कौन सा ऑप्शन है? श्रीलंका, भारत, चीन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर गेस करिए दोस्तों क्या हो सकता है? ऑप्शन गेस करिए दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत सही हो जाएगा। भारत जो है वो हिंद महासागर और अफासनी निकतिन सी माउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी में आवेदन किया है। कौन? ऑप्शन नंबर बी भारत। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, मुस्क बुद्जी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मक्का, गेहूं, चावल या उपयुक्त में से एक से अधिक? गेस करिए दोस्तों, गेस जरूर किया करिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा चावल। चावल क्या है? मुस्क बुद्जी फसल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, गेस करिए दोस्तों, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, या एनटीपीसी की डायरेक्टर ऑपरेशन यानी रविंद्र कुमार, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। बाकी आपका बी और सी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है दोस्तों? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? गेस करिए। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पेन। स्पेन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर है स्पेन। स्पेन में यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में आपका आयोजन हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेलबर्न में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रां प्री फार्मूला 1 F1 रेस किसने जीती है? सर्जियो पेरेस, या कार्लोस साइंज, या चार्ल्स लेक्लर्स, या उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन क्या सोचेगा दोस्तों?
देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा उसको, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कार्लोस साइंज। ये प्रतियोगिता जीती है। मेलबर्न में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियाई ग्रापी फार्मूला 1 रेस जीती है किसने, कार्लोस साइंज ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, यूरोपोल, इंटरपोल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, तो इसका उत्तर दोस्तों सही होगा डी, क्योंकि ये यूरोपोल और सीबीआई के बीच ये हस्ताक्षर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यूरोपोल और केंद्रीय जांच ब्यूरो के रूप में के साथ हस्ताक्षर हुआ है। इसमें ऑप्शन दोनों है, तो ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए और गेस करिए। शिवसागर, डिब्रूगढ़, दिसपुर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जगह, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पे इन्होंने ये अनावरण किया है, तो इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, अंश नेरुरकर या गुकेश डी या रमेश बाबू, प्रज्ञानंद या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों तो गेस करिए उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों उत्तर इसका हो जाएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा, उत्तर नंबर ए से हो जाएगा, अंश नेरुरकर जो है फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अंश नेरुरकर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, तपेदिक, मलेरिया, कैंसर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा, मलेरिया। उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गैस जरूर किया करिए आप लोग क्वेश्चनों को। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा, गेस करिए। तो इसका उत्तर सही दोस्तों हो जाएगा आपका, आप लोग बताइए कहाँ किया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग गेस करिए। अच्छा ये इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट जीता है, नोवाक जोकोविच, मिलोस राओचिन या सुमित नागल या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, गेस करिए। उत्तर इसका ई सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो टूर्नामेंट जीता है इसमें से कोई खिलाड़ी का नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने कर्नाटक के चालकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ने अपने किस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफलता टेस्टिंग की है, नाग, पुष्पक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, गेस करिए। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, दोस्तों इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा पुष्पक। उत्तर आपका सही हो जाएगा पुष्पक। दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आप लोग बताएंगे कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि 20 में से आप लोग कितना उत्तर आपने सही किए हैं। चलिए अगले 20 क्वेश्चनों को फिर हम देख लेते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है, पाकिस्तान, भारत, ब्राजील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो बताइए तो इसका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों, उत्तर सही होगा प्यारे दोस्तों बी, भारत। इसका उत्तर सही होगा भारत दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है, आकाश, भीम, त्रिशूल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर इसका क्या सही होगा दोस्तों, गेस करिए।
उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों? उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, त्रिशूल। त्रिशूल इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? त्रिशूल। जो है ड्रोन निर्माता कंपनी ग्राउंड एरोस्पेस ने जो है गश्ती निगरानी ड्रोन जो लॉन्च किया है वो कौन है? त्रिशूल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? इंदौर, मंडला या जबलपुर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर इसका क्या सही जाएगा? इसमें वैसा कोई स्थान नहीं है जहां पे किया जा रहा है, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे। अगला, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर दोस्तों क्या सही जाएगा आपका? उत्तर दोस्तों क्या सही जाएगा? उत्तर आपका दोस्तों सही जाएगा। ये गुलाल गोटा जो है आपका जो कहाँ का है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश का नहीं है दोस्तों, त्रिपुरा का है। इसलिए ये आपका उत्तर इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए। दाचिंगम, तो उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपका दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो उत्तर आपका जो है सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर क्या सही जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये जो है आपका ऐप लॉन्च किया गया है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया गया है? ईरान, इराक, सऊदी अरब या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों उत्तर क्या सही हो जाएगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा सी, सऊदी अरब। चलिए दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे निर्वाचित किया है? लव वर्मा को, राम बरन को, शीतल देवी को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर क्या सही जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर सही जाएगा दोस्तों सी, शीतल देवी। उत्तर आपका सही हो जाएगा, शीतल देवी को दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत, म्यांमार और जकार्तास्तान, या फिर तजाकिस्तान, या भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, या आयरलैंड, म्यांमार और थाईलैंड, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा न्यूजीलैंड, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपका उत्तर इसका सही हो जाएगा ई। दोस्तों ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे न्यूजीलैंड, लेकिन आपका न्यूजीलैंड इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका उत्तर आपका ई होगा, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विस संगठन IQAir द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया है? कोलंबो, बीजिंग, पेरिस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा, इसमें से ऐसा कोई भी देश नहीं है। तो उपयुक्त में से उत्तर आपका सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में मैं आपको क्लास दे रहा हूं अंदर बैठ करके। लाइट चली गई है। चलिए, हाल ही में स्टेट आइकन ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। गेस करिए उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, फिनलैंड दोस्तों है, इसलिए उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? दोस्तों आइसलैंड, डेनमार्क, ब्राजील या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका गेस करिए क्या सही होगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों तो उत्तर आपका सही होगा दोस्तों आइसलैंड। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? फिजी, मॉरिशस, आइसलैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो गेस करिए उत्तर क्या होगा दोस्तों। आपका उत्तर सही हो जाएगा प्यारे भाइयों, उत्तर आपका होगा आयरलैंड। आपका उत्तर सही हो जाएगा आयरलैंड। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका सही होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मत्स्य पालन या पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? उत्तर आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से किसी के साथ भी समझौता नहीं किया है, तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुगुन लियोसिचिला निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? भेड़, बकरी, मेढक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। इसमें से किसमें से भी नहीं, कोई भी नहीं ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? उत्तर आपका भाई सही रहेगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। आपका उत्तर सही रहेगा बी। चले आगे बढ़ते हैं। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी, मित्र, शत्रु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों सखी ऐप लॉन्च किया है। सखी ऐप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन रहे। अब आप लोग 20 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन को सही किया दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बाद में मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा, फिर देखूंगा कि आप लोग कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ITTF विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 10वीं है, 11वीं है, 34वीं है या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये आपके 34वें स्थान पर प्राप्त पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्विस संगठन AQAI द्वारा 2023 के लिए जारी किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत के किस शहर को विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित महानगर बनाया गया है? कानपुर को, बेंगलोर को, बेगूसराय को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका सही जाएगा बेगूसराय। आपका उत्तर सही जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा दोस्तों। देखिए ये आपकी एकदम बिहार से संबंधित भी है और बिहार के क्वेश्चन भी कुछ इसमें पड़े हुए हैं, इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको पूरा देखना, स्किप मत करना और क्वेश्चनों को देखना। और क्वेश्चनों को अगर समझ में ना आए, एक बार में याद नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना। इससे जो है आपका ये क्वेश्चन सारे आपके माइंड में बैठ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वें संचालन समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद, पुणे, विशाखापट्टनम, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो आपका कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कोई नहीं है। तो उपयुक्त में से कहाँ? उपयुक्त में से कोई नहीं। और कहाँ? दिल्ली में किया जा रहा है संचालन इसका, लेकिन इसमें ऑप्शन के रूप में नहीं है। तो उत्तर आपका ई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में
शामिल किया गया है? आलोक कुमार को, पंकज आडवाणी को, देवेंद्र जोशी को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? पंकज आडवाणी। आपका उत्तर सही जाएगा पंकज आडवाणी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को, रणजीत सिंह संधू को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? गेस करिए उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा विनय कुमार को राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च 2024 को किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय के 10वें संस्करण की शुरुआत की गई है? भारत सेशल्स, भारत मलेशिया, भारत इंडोनेशिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर दोस्तों आपका क्या सही जाएगा? उत्तर आपका भारत सेशल्स सही हो जाएगा। उत्तर आपका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? PM प्रसाद का, नवनीत कुमार सहगल का, CV अनंत कृष्णन का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तर आपका क्या सही जाएगा? उत्तर आपका सही होगा नवनीत कुमार सहगल। आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवनीत कुमार सहगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस गायक को वर्ष 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से चुना गया है? सेमनन गुडी श्रीनिवासन अय्यर को, नीना प्रसाद को, M सौम्या को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका? उत्तर आपका सही हो जाएगा TM कृष्णास्वामी को नियुक्त किया गया है, जो कि आपका इसमें उत्तर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? आपका TN कृष्णा को किया गया है, लेकिन इसमें ये उत्तर है नहीं, तो आपका उत्तर इसमें से कोई नहीं। चलिए, मलयालम भाषा के किस कवि को वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा? बालमणि अम्मा को, प्रभा वर्मा को, सितांशु यशचंद्र को या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों गेस करिए। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा प्रभा वर्मा को। आपका उत्तर सही हो जाएगा प्रभा वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा 18 से 31 मार्च 2024 के मध्य किस देश के साथ द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा अमेरिका दोस्तों। आपका उत्तर सही हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स या द लास्ट रिपेयर शॉप या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका उत्तर दोस्तों सही जाएगा ए, ओपेनहाइमर को 94वें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओपेनहाइमर को। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मालदीव, सिंगापुर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों? तो आपका उत्तर सही जाएगा सिंगापुर दोस्तों। आपका उत्तर सही जाएगा सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? अहमदनगर, नागपुर या फिर नासिक या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों? तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा अहमदनगर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालामास योजना शुरू की है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्तर आपका सही जाएगा तमिलनाडु दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों पसीना बहुत है, गर्मी बहुत लग रही, फिर भी आपकी क्लास में पूरी करवाऊंगा। चलिए आपका उत्तर सही होगा तमिलनाडु। चलिए आगे। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला है? जकार्ता, टोक्यो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ढाका। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ढाका में किया है, लेकिन उत्तर इसमें है नहीं, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा अश्विनी कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महतारी वंदन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों? तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा महतारी वंदन योजना दोस्तों छत्तीसगढ़। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा
संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। गेस करिए दोस्तों, उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? तो आपका प्यारे दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा भूटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। बताइए दोस्तों, आपका उत्तर क्या सही होगा? उत्तर आपका होगा भुवनेश्वर में। आपका उत्तर सही हो जाएगा बी, भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आपका उत्तर सही होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए तो आज के 20 क्वेश्चनों में आप लोग गेस करके बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हम कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं। चलिए फिर आगे फिर बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि बहुत फास्ट डिवीजन के रूप में करवाऊंगा क्वेश्चन आपको। 3-4 पार्टों में ये क्लास और आएगी, पूरी मैराथन के रूप में आपके सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से आने की संभावना रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मॉरिशस विश्वविद्यालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा मॉरिशस विश्वविद्यालय। आपका उत्तर सही हो जाएगा सी, मॉरिशस विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका सही हो जाएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? थाईलैंड, वेनेजुला या ब्राजील या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं। बताइए दोस्तों, तो आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। ऑप्शन आपका थाईलैंड सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर आपका गेस करिए। आपका उत्तर सही हो जाएगा ई, उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। इसमें देखिए आपके 6 ऑप्शन आ गए हैं दोस्तों। ये गलती से टाइपिंग में होती है दोस्तों, टाइप करके क्वेश्चन अपने हाथों से देते हैं, लेकिन टाइपिस्ट जो क्या होता है वो थोड़ा गलत कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए कि जो है आपका उत्तर क्या सही होगा। आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर आपका भारी उद्योग मंत्रालय। आपका उत्तर सही हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमित राव घोष, अरुंधति राय या सलराम रश्दी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अमित राव घोष को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमित राव घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है? जापान, श्रीलंका, नेपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अनुसूचित करने का निर्णय लिया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर आपका सही हो जाएगा पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को किया है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया है पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशोधित
फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कृषि मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? उत्तर आपका सही हो जाएगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जो कि आपके इसमें उत्तर नहीं है इसका। तो इसका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? इसमें से कोई नहीं। और लेकिन फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना किस राज्य ने शुरू की है दोस्तों? किस मंत्रालय द्वारा? जो कि आपका उत्तर सही है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, पृथ्वी अग्नि 5 या उपयुक्त में से एक से अधिक, या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, क्या होगा उत्तर बताइए? आपका उत्तर होगा दोस्तों अग्नि 5। उत्तर आपका सही हो जाएगा अग्नि 5। चलिए, कटलैस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? पनामा, श्रीलंका, सेशल्स या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बीपीएससी जरूर आपके एक बार पिछले जो है एग्जामों में पूछ चुकी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जरूर देख लेना। तो आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? उत्तर आपका सही हो जाएगा सेशल्स। आपका उत्तर सही जाएगा सेशल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाले क्रिस्टीना पिजुकोवा किस देश से संबंधित हैं? अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चेक रिपब्लिक और उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका क्या सही हो जाएगा? चेक रिपब्लिक। आपका उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? किलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोवेल या रॉबर्ट डाउनी या जूनियर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें भी आपके 6 ऑप्शन आ गए हैं दोस्तों। टाइपिस्ट की गलती होती है। चलिए कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ गेस करना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। चाहे 6 हो चाहे 10 हो, कुछ ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आता है तो आप गेस कर ले जाएंगे। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही जाएगा? चलिए गेस करिए दोस्तों ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका किलियन मर्फी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या सही जाएगा? झारखंड। आपका उत्तर सही जाएगा झारखंड, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। लेकिन विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू की गई है? आपकी झारखंड में शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? आपको उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? राजस्थान ऊर्जा विकास और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा केंद्र लिमिटेड, या फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या सही जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका सही जाएगा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो आपका उत्तर सही होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? इन्फोसिस, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा मेटा। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा मेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। और उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन।
चलिए, तो 20 में से दोस्तों बताना कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। अब फिर 20 क्वेश्चनों को हम देखेंगे दोस्तों। आपका वीडियो तो जरूर बड़ा हो रहा है, लेकिन आप देख लेंगे तो हो सकता है आपके क्वेश्चन इसमें 100% फंसेंगे। अब 2 फंसते हैं, 3 फंसते हैं, या फिर 4 फंसते हैं, 1 फंसता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन 100% क्वेश्चन छांट करके रखा गया है। आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को ज़्यादा हम बात ना करते हुए, इसलिए पूरे 20 क्वेश्चनों को लगातार मैं करवाता हूं, क्योंकि आपका समय मैं जानता हूं आपके लिए बहुत ही समय कीमती है, और इस समय को अगर आप लोग यूज कर लोगे तो भविष्य में आपका भविष्य बन सकता है आपको, और आपको एक विद्यालय में एक सीट मिल सकती है। जो कि बिहार में आजकल लोग, यूपी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हर राज्यों के हैं, चाहे आप यूपी को हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे जहाँ को हो, आपको कोई एक सीट की ज़रूरत है, आपको मिल जाएगी। बस आप ध्यान से क्वेश्चनों को देखिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप मिस करते हैं तो हमेशा आप मेरिट में पीछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अक्सर लोगों का गलत होता है। अगर आपका कहीं सही हो गया तो आप मेरिट में जरूर आगे जाएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज पहला फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें भी आप लोग देखना कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर क्या करना, आप कमेंट करना। चलिए पहला क्वेश्चन फिर आपका है, कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? वेनेजुएला, पनामा, ब्राजील, उपयुक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही रहेगा दोस्तों पनामा। दोस्तों फास्ट रिवीजन के रूप में मैं करवाऊंगा। मैं जानता हूं आपकी ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लोगे तो आपका भविष्य बन सकता है। चलिए तो आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? उत्तर आपका सही जाएगा पनामा, आपका उत्तर सही जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक इंडोनेशिया, दोहा बैंक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर दोस्तों आपका सही हो जाएगा दोस्तों बैंक इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर सही होगा शिक्षा मंत्रालय एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उदाहरण कहाँ किया गया है? भोपाल, बेंगलुरु, देहरादून। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिचौम हाल ही में किस राज्य का 7वां जिला बन गया है? आपका तो उत्तर दोस्तों आपका क्या सही होगा? अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपके साथ ही नथी भी है। आपका उत्तर सही रहेगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी साई प्रणीत, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो उत्तर आपका दोस्तों सही रहेगा बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? वैष्णव पिचाई, यातिन भास्कर गुल्लल, या कनिष्का शर्मा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर क्या सही जाएगा? यातिन भास्कर युगल। चलिए गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या सही जाएगा दोस्तों? फ्रांस। आपका उत्तर सही होगा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों उत्तर सही जाएगा कर्नाटक, जो कि आपके साथ ही आंसर नीचे करेक्ट दिया गया है। चलिए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो उत्तर दोस्तों आपका क्या सही होगा दोस्तों? आपका उत्तर सही होगा दोस्तों मिनिकॉय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस दिवसीय तवी महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया है? आपका दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों 85 वर्ष। आपका उत्तर सही जाएगा 85 वर्ष। दोस्तों फास्ट रिवीजन के रूप में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर अपनी UPI सेवाएं लॉन्च की है? बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों?
फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ लॉन्च की है दोस्तों? तो आपका उत्तर सही होगा एक्सिस बैंक के साथ। तो आपका उत्तर ए सही जाएगा एक्सिस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य वन विभाग ने हाल ही में 65,724 पौधों से हिंदी में भारत माता लिखकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों ऑप्शन आपका सही होगा महाराष्ट्र। आपका ऑप्शन महाराष्ट्र जो कि उत्तर में नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका उत्तर सही जाएगा मध्य प्रदेश में दोस्तों। उत्तर आपका बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक या उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर सही जाएगा बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलेटी टियो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? न्यूजीलैंड, तुवालू, मालदीव? उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों उत्तर क्या सही होगा? आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों तुवालू का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, पंजाब, झारखंड? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर सही होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तर में नहीं है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? उपयुक्त ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। केई पेन्योर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों उत्तर आपका सी त्रिपुरा। आपका उत्तर सी त्रिपुरा सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर आपका सी त्रिपुरा जो कि सही है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर सही जाएगा कटक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर दोस्तों सही जाएगा हेड सील्स समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति है। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा दोस्तों बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है? तो आपका दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों उत्तर आपका सही हो जाएगा उत्तर आपका ई, जो कि इसमें नहीं है। तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अल्ती योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका रूस सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सिक्किम सही हो जाएगा, उत्तर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है? या किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो आपका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों? गस करिए, उत्तर आपका सही जाएगा ई, जो कि इसमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ किया गया है? तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा उत्तर आपका थुत्थुकुडी में। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा बी, थुत्थुकुडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा उत्तर आपका पावर चिप ताइवान के द्वारा। उत्तर आपका सही हो जाएगा पावर चिप ताइवान द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया है? तो आपका दोस्तों उत्तर सही होगा, आपका उत्तर सही जाएगा ई, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका मॉरिशस होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो उत्तर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? तो आपका दोस्तों उत्तर क्या सही हो जाएगा? उज्जैन में। आपका उत्तर सही जाएगा उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या किस राज्य में है? तो आप लोग बताइए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सही जाएगा
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? सूरीनाम, तंजानिया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि कहाँ है आपका? भारत में है, तो आपका उत्तर आपका भारत सही हो जाएगा। तो उत्तर आपका सही होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? जो है भारत में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका उत्तर दोस्तों ई सही हो जाएगा, जो कि है कहाँ? भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABPMJAY के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए कौन सा राज्य बना है? तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर आपका ए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय शुरू हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का पहला नया लोकपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा न्यायमूर्ति अजय मणिकवाल खानविलर को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका 42वां सही हो जाएगा। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल किससे संबंधित है दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज के दोस्तों उत्तर इतने ही रहे, क्योंकि यह थोड़ा लंबी क्लास हो गई है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, स्किप नहीं करते हो, तो 100% आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन छांट के मैंने आपका मैराथन करवाया है। इसी तरह से अभी 2 या 3 पार्ट और आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट बॉक्स में कहोगे दूसरा पार्ट लाने के लिए, तो मैं ज़रूर लाऊंगा, मेहनत करूंगा, चाहे इतनी मेहनत करनी पड़े। और इस तरह से क्वेश्चन बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत पड़ती है, तब जाके कम से कम 2-3 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम इसको ला पाते हैं। और पहले से इसको क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, फिर आपकी कलरफुल PDF बनाते हैं, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मोटिवेशन के तौर पे आप लोग उसको लाइक करते हो और कुछ 2 शब्द कमेंट के रूप में लिखते हो, तो मैं दोबारा मेहनत करूँगा। और अगर आप लोग इसको लाइक नहीं करते हो तो दोबारा मेहनत करने की संभावना थोड़ा कम रहेगी। धन्यवाद। जय भारत।